देते हुए सभी लोग गाएंगे आओ से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि भगवान को अपना बनाना है तो गोविंद मेरो है। प्यारे ये भगवान की जो कथा है ना, इस जिसको 84 लाख बंधन से छूटना है उसे भगवान के कीर्तन में ताली बजाना है और क्या कहना है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, जय हो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल। लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल। मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कथा क्या है तो ध्यान दी पर कलयुग ये चौथा युग चल रहा है। तो बड़ा सुंदर हमारे संतों ने मेरे गुरुदेव ने बताया कि जब तक सुहानी तब तक बाबा बनी रहेगी तेरी राम कहानी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब तक इस धरती पर सूर्य और चांद रहेंगे और जब तक सागर में जल रहेगा तब तक भगवान की ये कथा युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक बहती रहेगी। ध्यान देना, भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य तब प्राप्त होता है प्यारे जब जन्म जन्मांतर के भाग उदय होते हैं और कल्प कल्पांतर के भाग उदय होते हैं। अपने पूर्वजों के माता पिता के गुरु का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तब प्यारे ये कथा कहने और सुनने दोनों का लाभ प्राप्त होता है। सानिध्य में ये कथा हो रही है। बड़ा सुंदर हमारे पास लिस्ट पहुंचा है। अध्यक्ष के रूप में है राम बदन महतो जी, सचिव के रूप में है मनोज जी, कोषाध्यक्ष के रूप में है विनोद जी और मंच संचालन के रूप में है नटराज जी और मेला महामिश्र जी, सरपंच जी हैं गहन जी, यानी समस्त कमेटी कार्यकर्ता जिनका मैं नाम नहीं जानती, सभी आयोजकों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने इतना सुंदर भगवान की कथा को करा रहे हैं। तो आइए भगवान की कथा का हम रसस्वादन करें, कथा की ओर चलते। आज प्रथम दिवस है आवश्यक है तो आपने प्रथलस 3 शब्दों से बना है का ला सा। शब्दों में ध्यान देना, का से काली जी, ला से लक्ष्मी जी और सा है तब जाकर के कलश भरते हैं। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी गोदावरी मंदाकिनी नर्मदा समस्त पावन नदियों का जल भर के हम साक्षी जल को गंगा को मानते हैं, जीवन है।
हम कोई कार्य में भी प्रमाण चलता है, आप सही हो ये बताओ, ये तो छोड़ो, हम भगवान को भी प्रमाण मांगते हैं। क्या पता अभी अभी कुंभ में लोग स्नान करने गए, कितने लोगों ने गारंटी और वारंटी लिया होगा कि गंगा नहा। सूर्य को किरण की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, गंगा को कभी अपने जलधारा को, प्रवाह को, रास्ता मार्ग मांगने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और वो ज्ञान दे, गुरु मंत्र दे, अब हम उनका प्रमाण मांगे। कहते हैं बिना गंगा स्नान नहीं, अब बिन गुरु ज्ञान नहीं। बोलो सदगुरु भगवान की। तो जीवन में गुरु बनाना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार तन पवित्र करके जब हम स्नान करते हैं तब तन पवित्र होता है, उसी प्रकार जब हम जल भरते हैं, कलश यात्रा, जल स्थापना करते हैं, तब जाके यज्ञ पूजन होता है। आज इस यज्ञ की साक्षी, इस कथा की साक्षी कौन है? कलश। उस कलश में माँ गंगा है, माँ यमुना है, माँ सरस्वती है, दूसरी जो नारायण की पत्नी है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। अभी दीपक प्रज्वलित हुआ, अग्नि मंथन हुआ, यज्ञ चल रहा है, और यज्ञ में आज क्या हुआ? अग्नि मंथन। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। और यज्ञ में जब अग्नि मंथन हुआ, आहुतियां पड़ती हैं यही, और जब हम दीपक जलाते हैं, कोई भी पूजन करते हैं, तो हमारे पूजन की साक्षी माँ लक्ष्मी होती है। और तीसरा माँ सरस्वती। ध्यान देना, धन पैसा वैभव कुछ होता है, मगर जीवन में जिसे ज्ञान हो जाए वो कभी गलत आवाहन करके हमने जल यात्रा, कलश यात्रा को स्थापना किया। उसके बाद कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। प्यारे, भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा वो है जो समस्त व्यथा को दूर करते। अच्छा, जीवन में आज सभी को व्यथा है, सब दुखी है ना? जीवन में कोई सुखी नहीं है प्यारे, उसका कारण है। कारण क्या है? जिसको जीवन में कथा नहीं मिलती उसकी ही व्यथा होती है, इसलिए कथा जरूरी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा सुंदर, आइए प्रवेश करते जी। जय श्री राम कथा, जय हो। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा संस्कृत समाना, संत चकोर करे जहि पाना। राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो।
बुद्ध विश्राम सकल जन रंजना कथा कल कल से विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल कल शिव भंजनी जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो जिसे जय यज्ञ नारायण भगवान आप नष्ट हो जाते हैं, किरण सब नष्ट हो जाते हैं, किरण समाना समाना संत चकोर करहि चकोर रसपान कर भगवान के कथा कर संत चकोर करहि चकोर रसपान कर भगवान के कथा कर रस साधन। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की कथा को सुनता है और अपने जीवन में सत करता है और अपने जीवन में सत्कर्म करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, तो वो व्यक्ति जीवन के सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावन के सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावन हारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अपने जीवन में सारे दुखों को दूर करना है प्यारे, तो प्रेम से भाव से भगवान की कथा को सुने, संतों का ब्राह्मणों का ये 9 दिवसीय में सेवा करे, यज्ञ मंडप की परिक्रमा जरूर करे, पूजन जरूर करे और अपने जीवन में सात्विक जीवन को शुद्ध भोजन कि जब आपका नहीं है बाग में ऐसा कोई फूल नहीं जिसे खिल के ना मुरझाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। प्यारे ये धरती मृत लोक है, ये कर्म लोक है, यहाँ कर्म किया जाता है, जो आता है वो जाता है। तो ध्यान देना, जो अपने जीवन में सत्कर्म नहीं करता, जो कभी पछताता नहीं है गलत कर्मों से, उसकी अंतिम यात्रा, उसकी बुढ़ापा, उसका जीवन अंतिम समय बहुत खतरनाक होता है। इसलिए जीवन में अपनी इस अवस्था में अपनी वाणी में एक रेल एक ट्रेन की तरह जीवन का अंत हो जाए ये कोई नहीं जानता। हमें एक दिन जाना है तो कुछ ऐसा करके जाएं कि समाज, लोग, परिवार याद करें और भगवान की भक्ति करके जाएं कि प्रभु कहे कि मैंने तुझे धरती पर भेजा है तो तूने भगवान का भजन करके तूने मेरे पास आया है। स्थिति 2 ही प्रकार का होता है प्यारे, ध्यान देना। मानो इंसान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कोई दिल में उतर जाता है, में परिवार में हृदय में उतर जाते हैं, कुछ ऐसे गलत कार्य कर जाते हैं जो हृदय से उतर जाते हैं। तो किसी के हृदय में उतरो, हृदय से मत उतरो, कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग याद करें। अपने जीवन को संभाल लो, अपनी ये सांसारिक भोग है, जिस प्रकार हम पैसा कमाते हैं उसी प्रकार जीवन में जिए, कर्म करें, सब कुछ। बिहार में भी गंगा है, एक गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, जिनको ये गंगा सागर में गंगा में डुबकी लगाने वाले, गंगा सागर में गंगा में डुबकी लगाने वाले यदि तन का मल धुल लेते तो गंगा किनारे कभी चप्पल चोर नहीं होते। यदि तन का मल धुल लेते तो गंगा किनारे कभी चप्पल चोर नहीं होते। लो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की कथा में मन का मल धुलता है कि तन का मल धुलता है वही पर, कि तन का मल धुलता है वही पर, मन का मल धुलता है यही, तर जाता यही। जो गंगा में डूबता है वो मर जाता है, परंतु जो राम कथा गंगा में डूबता है वो तर जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, गंगा में एक रस है पर राम कथा गंगा रूपी में 9 रस है। यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ। गंगा में कितना रस है? 1। और राम कथा में, ये किशनपुर में जो राम कथा चल रही, इसमें कितने रस हैं? 9 रस हैं। यहाँ 9 रस हैं, रस एक वहाँ। यहाँ पानी है संत की पानी नहीं, वहाँ पानी है पर वाणी नहीं। राम कथा में पानी है, गंगा में पानी है पर राम कथा में वाणी है। ध्यान देना, गंगा में पानी है, राम कथा में वाणी है। राम कथा में 9 रस है और गंगा में 1 रस है।
प्यारे, ये राम कथा जो है अमर कथा है, और गंगा एक अमर कथा है जो भगवान शिव पार्वती जी को सुना रहे हैं। अच्छा, राम कथा के 4 घाट बनाए गए, जैसे तालाब के 4 घाट होते हैं, और 4 घाटों में अलग अलग घाटों में लोग स्नान करते हैं। किसी घाट में नारी स्नान करती है तो किसी घाट में पुरुष स्नान करते हैं। किसी घाट में शेर पानी पीता है तो किसी घाट में गाय पानी पीती है। उसी प्रकार भगवान के कथा के 4 घाट हैं। कौन कौन से? पहला घाट कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी माता पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। दूसरा घाट नीलगिरी पर्वत में काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तीसरा घाट जागबलिक जी भरद्वाज जी को कथा त्रिवेणी प्रयागराज गंगा जी में कथा सुना रहे हैं। बोलो गंगा मैया की जय। और चौथा घाट गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति के घाट में बैठ करके संतों को कथा सुना रहे हैं। बोलो संत भगवान की जय। ये 4 घाट हैं। अच्छा, ये 4 घाट हैं। ये 4 घाट का मतलब क्या है? प्यारे, भगवान ने राम कथा के 4 घाट बनाए। अच्छा, भगवान ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अच्छा, भगवान ने 4 वेद बनाए, ब्रह्मा के 4 मुख है, चारों मुख 4 वेद पढ़ रहे हैं। भगवान ने 4 युग बनाए, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। भगवान ने 4 धाम बनाए, सतयुग के बद्री नारायण, त्रेता के रामेश्वरम, द्वापर के द्वारिका और कलयुग के जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान ने 4 जगह कुंभ लगाए। कौन कौन से? पहला कुंभ हरिद्वार, दूसरा कुंभ महाकालेश्वर उज्जैन क्षिप्रा, और तीसरा कुंभ नासिक, चौथा कुंभ प्रयागराज। भगवान ने 4 कुंभ लगाए, 4 जगह अमृत गिरे, 4 धर्म, 4 द्वार, 4 वर्ण, 4 संप्रदाय, 4 घाट, 4 वेद और 4 घाट बना करके 4 वेद बना करके भगवान ने 4 में विभाजन किया। क्यों किया? क्योंकि यदि 3 और 5 बना देते तो झगड़ा विवाद हो जाता। प्यारे, भगवान ने 4 बनाए। अच्छा, इसका दूसरा भाव है, हर प्राणी को 4 नेत्र भी होती है। 2 नेत्र बाहर की देखने वाली और 2 नेत्र बुद्धि सद्बुद्धि ज्ञान की अंदर की नेत्र होती है। यदि बाहर की नेत्र नहीं है, नहीं दिखता, कोई बात नहीं, जिसे अंदर की नेत्र होना वो देख लेता। प्यारे, भगवान की कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि जो हम तो 2 नेत्रों से देख करके 2 कानों से सुनते हैं, मगर हमारे प्रभु लाख आंखों से देखते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करके और भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। कभी गलत मार्ग नहीं जाना चाहिए। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाए और जीवन को सार्थक बनाए। आज कैलाश पर्वत में शिव और पार्वती जी बैठे हैं, सभी देवतागण आए हुए हैं, भगवान शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, प्रणाम करके कहते हैं कि हे महादेव, आप बताइए कि इस सृष्टि में इस 3 लोक है, ध्यान देना, मृत्युलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक। 3 लोक है, 14 भुवन है। तो तीनों लोग 14 भुवन में बड़ा कौन है? अच्छा, महादेव कहते हैं अच्छा, लड़ाई बड़े की है। और आज समाज में भी यही होता है, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, मैं ते मोर मोर ते माया। लड़ाई भी भैया बड़ाई की है। लड़ाई किसकी है? बड़ाई की है। मगर जो समझदार होते हैं वो बड़ाई के लिए नहीं मरते। प्यारे, दुनिया के नजर में अच्छा मत बनो, दुनिया के नजर में बड़ाई मत बनो। शिव के पुत्र श्री कार्तिकेय और गणेश जी भी जाते हैं,
ब्रह्मा जी भी जाते हैं, विष्णु जी भी जाते हैं, इंद्र जी भी जाते हैं, देवी देवता भी जाते हैं। सभी लोग कैलाश पर्वत में जाके भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या करते हैं कि इस लखीसराय के धरती किशनपुर गांव को साधारण मत समझना, ये यज्ञ मंडप को हल्के में मत लेना प्यारे है। सबसे पहले हम वंदना किसको करते हैं? विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश। सभी देवता महादेव के पास जाते हैं, कहते हैं बड़ा कौन है? अच्छा क्या ध्यान देना। शंकर जी कहते हैं जो पृथ्वी की जो धरती की प्रथम परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम पूजनीय होगा। अच्छा ठीक है। विष्णु प्यारे षट जगत की माता मां पार्वती पड़े यात्रा परिक्रमा के लिए सभी लोग जब परिक्रमा की ओर चल दिए तो श्री गणेश जी महाराज कैलाश पर्वत में बैठ करके बड़ा सुंदर मोदक का प्रसाद ग्रहण करने लग गए। देवर्षि नारद जी आते हैं और कहते हैं कि हे गणेश, आप मोदक पा रहे हैं? यहाँ कंपटीशन हो रहा है, यहाँ इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है। हमारे समाज में चुनाव होता है ना भैया, जो पंचायत में जीतेगा वही मुखिया कहलाएगा, जो जिला में जीतेगा वही जिला पार्षद कहलाएगा, जो राज्य में जीतेगा वही मुख्यमंत्री कहलाएगा, जो राष्ट्र में जीतेगा वही प्रधानमंत्री कहलाएगा। ध्यान देना, इलेक्शन स्वर्ग में भी होता है, इलेक्शन भगवान में भी होता है, तो मनुष्य में भी तो होता ही है भैया। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि आज इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है कि बड़ा कौन है, प्रथम कौन है, पूजनीय कौन है और वंदनीय कौन है। मगर आज आप बैठे हैं क्यों? तो गणेश जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि मेरी तो हार निश्चित है। चूहा छोटा है, शरीर मेरा भरकम है, ये हमको लेकर के चल तो पाएगा नहीं चूहा, इसलिए मैं बैठ के मोदक खा रहा हूँ। अपने माता पिता महादेव और पार्वती मैया को मैंने प्रणाम कर लिया है और बैठ के मोदक खा रहा हूँ। जब हार निश्चित है तो फिर परिक्रमा और परिश्रम करने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि देखिए, हार जीत तो अलग बात है, परंतु जब इलेक्शन लड़ रहा तो आपको परिक्रमा में जाना चाहिए, क्या पता आप जीत जाए। तो गणेश जी कहते बात तो सही है। तो आपने सुना होगा कि विवेकानंद जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देवर्षि नारद जी कहते हैं हे गणेश जी सुनिए, कोशिश न करना गलत बात है और मंजिल न पाना अलग बात है। कोशिश तो करना चाहिए, मंजिल न पाना अलग बात है। और जैसे ऐसे देवर्षि नारद जी कहते हैं तो गणेश जी खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। और क्या करते हैं? बुद्धि के दाता कौन है? श्री गणेश जी महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की, गजानन की। और गणेश जी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, 3 परिक्रमा की। अब फिर उसी कैलाश में राम नाम लिखा, सीताराम लिखा और सीताराम लिख करके 4 परिक्रमा की और 4 परिक्रमा करके कैलाश में बैठ गए, मोदक पुनः ग्रहण करने लग गए। तब तक धरती की परिक्रमा करके सभी देवी देवता पहुंच गए। कार्तिकेय जी कहते हैं क्यों गणेश तुम बैठे रहे कि परिक्रमा करके आ गए? तो गणेश जी कहते हैं मैं परिक्रमा करके आ गया। तो कार्तिकेय जी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हम सब निकल गए, आप तो बैठे थे, आपने परिक्रमा कब कर लिया? और ये चूहा, ये मूसक ने आपको परिक्रमा कराया कैसे? तो देवर्षि नारद जी बैठे हैं। देवर्षि नारद जी कौन है? संत हैं और संत कभी झूठ नहीं बोलते। बोलो संत भगवान की जय। देवर्षि नारद जी कहते हैं सत्य बात है, इन्होंने धरती की परिक्रमा कर ली। अरे धरती की छोड़ो, 3 लोक 14 भुवन की परिक्रमा श्री गणेश जी ने की है। अच्छा कैसे? प्रमाण दीजिए।
प्रमाण कौन है? भगवान शंकर जी। शंकर जी कौन है? सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और शिव ही सर्वस्व है। शंकर जी कौन है? सत्य है। संसार सृष्टि का आधार है। भगवान शंकर जी कहते सत्य बात है। गणेश जी ने 3 लोक और 14 भुवन की परिक्रमा कर लिए। बोलिए पूजनीय कौन है? बोले गणेश जी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। पूजनीय तो है, परंतु कैसे? तो सुनिए ध्यान से। बड़ा सुंदर भाव कहा कि भगवान शिव संसार के पिता हैं, पार्वती संसार की मां है। श्रद्धा मतलब पार्वती, विश्वास मतलब शिव। हमारे अंदर जब श्रद्धा और विश्वास होता है तब हम भक्ति करते हैं। जब श्रद्धा और विश्वास होती है तभी हम कोई कार्य करते हैं, तभी हम सक्सेस होते हैं। ध्यान देना। तो महादेव की जो परिक्रमा कर ले, मगर महादेव की परिक्रमा कैसी होती है? आधी होती है। ध्यान देना। शिव की परिक्रमा आधी, भगवती की परिक्रमा 1, सूर्य की परिक्रमा 4, तीर्थों की परिक्रमा 11 और यज्ञमंडप की परिक्रमा 108 बार होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो महादेव की आधी परिक्रमा करके प्रणाम किया। हमारे माता पिता, हमारे भगवान, हमारे आधार, हमारे इस संसार के सृजन करने वाले, यहाँ तक कि हमको भी जन्म देने वाले कौन है? माता पिता। इनका सम्मान करना सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, फिर परिक्रमा कैसे हुई? तो आहा क्या उत्तर देते हैं गणेश जी कि मैंने परिक्रमा की है। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जो राम नाम की परिक्रमा 4 बार कर लेता है, नारायण परिक्रमा को 4 बोलते हैं। भगवान विष्णु चतुर्भुज हैं। क्या क्या लिए हैं? शंख, चक्र, गदा और पद्म, चतुर्भुज है। 4 परिक्रमा जो राम नाम की यज्ञमंडप की कर लेता है, ध्यान देना, उसे समस्त 3 लोक के परिक्रमा का फल मिल जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बोले कि राम नाम में ऐसा क्या है? तो बोले सुनिए तो सही। गणपत नाम तुम्हारो लीन हो, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीन हो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, महिका भार शीस पर धारा। फूल समान रहत शोभारा, पावन को तुम्हारो पारा। ध्यान देना। गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा की, अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा की, इसीलिए प्रथम पूजनीय हुए। अच्छा, इस धरती का भार कौन लिया है? शेषा अवतार से लक्ष्मण जी महाराज। बोले लक्ष्मण जी महाराज की, शेषनाग की जय। धरती का भार शेषनाग लिए। और ध्यान देना, हम 25 किलो का वेट, 25 किलो का वजन नहीं, 50 किलो का वजन नहीं उठा पाते, और शेषनाग जी धरती का भार उठाए हैं। इस धरती पे जिसने सागर पाले हैं, जिसने पर्वत गोद लिया, ऐसे धरती को शेषनाग जी ने भार को उठाया। क्यों उठाया है? शेष रटत नित नाम तुम्हारा। शेषनाग जी राम नाम की महिमा को गाते हैं, इसलिए धरती का भार उठाते हैं। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, महिका भार शीस पर धारा, इसीलिए धरती का भार उतारते हैं। अच्छा, तो राम नाम में क्या है? तो सुनिए, बड़ा सुंदर भाव बताए। इच्छा ते कोटिन संसारा, रचत न लागत पल की बारा। जिनके इच्छा से, जिनके रोए से एक नहीं अनेक ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के नाम की यज्ञमंडप की राम नाम ग्रंथ रामायण की जो परिक्रमा अपने जीवन में 4 बार कर लेता है, उसे समस्त तीर्थों का और 3 लोक और धरती के परिक्रमा का फल मिल जाता है। अच्छा, तो राम में क्या है? ध्यान देना, राम में एक नहीं अनेक ब्रह्मांड की रचना है।
और गणेश जी ने क्या किया, राम नाम की परिक्रमा की, इसीलिए प्रथम पूजनीय हुए, प्रथम वंदनीय हुए। सभी देवी देवताओं ने उनका सम्मान किया, आदर किया। बुद्धि के दाता हैं, ज्ञान के विधाता हैं, और बोले कि ये संसार में भटकने से, संसार की परिक्रमा करने से कुछ नहीं मिलता। यदि परिक्रमा करनी है, प्रणाम करना है, कुछ पाना है, तो अपने माता पिता का सम्मान करो, प्रणाम करो। नित्य प्रतिदिन प्रातः काल जो व्यक्ति, जो बच्चे, जो मानव, जो मनुष्य, जो प्राणी अपने माता पिता को प्रणाम करता है, उसे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। ध्यान देना, जो माँ बाप के चरणों में मस्तक को झुकाता है, जो गुरु के चरणों में मस्तक झुकाता है, संसार उसके चरणों में मस्तक झुकाती है। भगवान कहते हैं तू मेरे पीछे चलना, तेरे पीछे दुनिया न चले तो तू कहना, तू हमें भजना, तुझे दुनिया न भजेगी तो तू कहना। आज गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों होती है? क्योंकि अपने माता पिता का सम्मान किया। गणेश जी का पूजन क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने रामायण की परिक्रमा की। वैसे हमारे सनातन धर्म में, हमारे धरती पर 4 परिक्रमा भी है। अभी आपने 4 के भाव को पढ़ा ना, 4 युग, 4 संप्रदाय, 4 वर्ण, 4 वेद, 4 युग, 4 धाम। तो 4 परिक्रमा भी है। कौन कौन सी? पहली परिक्रमा अयोध्या की, दूसरी परिक्रमा वृंदावन गोवर्धन की, बोले अयोध्यानाथ की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, और तीसरी परिक्रमा इसी बिहार मिथिलांचल जनकपुर की। ध्यान देना। चौथी परिक्रमा चित्रकूट कामतगिरी भगवान की, बोलिए चित्रकूट धाम की, मिथिलांचल धाम की। प्यारे 4 परिक्रमा है, मगर यदि जो 4 परिक्रमा ना कर पाए, फिर भी अपने जीवन में रामायण की और यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर ले, तो उसे 4 परिक्रमा का फल मिल जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज गणेश जी को प्रथम पूजनीय बनाया गया। क्यों? क्योंकि राम नाम का स्मरण किया। रा और मां में क्या है? ध्यान देना। रा 25वें नंबर में आता। मैथ करना। बच्चा जब बालक पढ़ता है, विद्यालय में एडमिशन कराते हैं, तो सबसे पहले क ख पढ़ता है। उसमें एक नाम आता है रा, जो प्रभु का नाम से बना है। राम क्या है? रा। कितने नंबर में? 25वें। उसके बाद आता है आ, वो कितने नंबर में? 2 नंबर में। 25 2 27। और माँ कितने में आता है? 29। 25 2 27, 27 29 54, और 54 दूनी 108। जो राम राम 2 बार कह देता है, उसे 108 माला का फल मिल जाता है। बोले राम लला सरकार की जय। आइए 2 नाम हरि संकीर्तन, उसके बाद मीठी मीठी कथा का रस साधन। आइए बड़ा सुंदर भजन को, कि भगवान का जो नाम है वो हीरे और मोती से कम नहीं है। क्या कहना है? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम का हीरे मोती ले लो रे कोई जय हो। ले लो रे मैं बिखराऊं गली गली। यदि जीवन में, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे, यदि जीवन में भगवान नाम हीरा मोती छोड़िए, भगवान की तुलना हीरे मोती से की गई, मगर आज हम सोना के पीछे भाग रहे हैं।
राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। यदि जीवन में भगवान नाम को पाना है, जीवन को उद्धार करना है, तो राम नाम जपना शुरू कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, आज प्रथम दिवस है कथा संक्षिप्त में। आज से एक एक माला लेकर के राम नाम कहना शुरू कर दीजिए। कल स्वयं 7 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक कथा होगी। आज जल यात्रा आप सभी थके हैं, इसलिए कल से समय से आकर के भगवान की कथा को सुने। दूसरा, सभी के मस्तक में चंदन होना चाहिए। बिना चंदन के ललाट पवित्र नहीं होता, इसलिए सभी लोग कल से चंदन लगाएंगे। वस्त्र पवित्र हो, भोजन बढ़िया हो, और आकर के भजन करें, भगवान का कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये हमारा निवेदन है व्यासपीठ से। दूसरी बात, भगवान की कथा के महिमा को बहुत गाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी की वंदना को गाया, धरती के देवता ब्राह्मणों को गाया, प्रणाम किया। बंदहु प्रथम महीसुर चरणा, मही मतलब धरती, बंदन मतलब प्रार्थना। प्रथम में वंदना ब्राह्मणों की हुई, गुरु वंदना हुई। बंदहु गुरु पदो पदमो परागा, बंदहु गुरु पदो पदमो परागा, सुरति सुरासे सरसे अनुरागा, सदगुरु भगवान की जय। प्यारे, गुरु वंदना से भगवान की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मणों को, नारायण को, भगवान को, देवी देवताओं को, खग मृग जीव जंतु सबको प्रणाम किया। और उसके बाद गणेश जी की प्रथम पूजन की महिमा, भगवान की अमर कथा की, गंगा की महिमा, रामचरितमानस की महिमा का गुणगान गाया कि जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। जैसे आपने अभी अमर कथा को श्रवण किया। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने राम नाम माता पिता का सम्मान किया और राम नाम की परिक्रमा को किया। तो आप अपने जीवन में यज्ञ मंडप को परिक्रमा करें, उसके बाद कथा को सुने और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। दूसरी बात, कल भगवान की कथा द्वितीय दिवस में प्रवेश होगी, जहां पर आप सती चरित्र के प्रसंग को कल से विधिवत रूप से भगवान की कथा को आप रसस्वादन करेंगे। शिव और सती के प्रसंग को, कैसे माता सती कथा को नहीं सुनती तो क्या होता है, महादेव कैसे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाके कथा को सुनते हैं, कैसे भक्ति प्रदान करते हैं, और कैसे दक्ष प्रजापति की कथा को आप श्रवण कल करेंगे। उसके बाद क्रम बाई क्रम आप नित्य प्रतिदिन भगवान की कथा, शिव पार्वती के प्रसंग को, भगवान प्रभु के राम जन्म, राम विवाह का, और बहुत सुंदर वनवास की कथा, और यहाँ तक कि हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण और राम राज्य तक की कथा को आप श्रवण करेंगे 9 दिवसीय में। आज प्रथम दिवस में संक्षिप्त में भगवान की महिमा का, कथा का आपने रसस्वादन किया, क्योंकि आज जल यात्रा हुआ, पूजन हुआ, कथा भी हुई, और उसके बाद आप सभी थोड़ा आज थके भी हैं, समय भी हो चुका है। तो कल से समय से आकर के भगवान की कथा को रसस्वादन करें। ध्यान देना, पैसा धन दौलत कोई बड़ी बात नहीं है, मगर 3 जगह कभी खाली नहीं जाया जा सकता। ध्यान देना, पहला मंदिर कथा में, दूसरा माता पिता के यहाँ, तीसरा मित्र के यहाँ। आपके पास कुछ हो ना हो, पुष्प और प्रसाद भगवान के मंडप में जरूर लाके अर्पण करना, तुलसी दल, और अर्पण करके भगवान की कथा को रसस्वादन करना। कल से भगवान की आनंदमय कथा का हम रसस्वादन करेंगे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए
बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो यज्ञ नारायण भगवान भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय सीता। आइए प्रेम से भाव से सभी लोग खड़े हो जाए, आरती करते हैं। आगे की कथा कल हम रसवादन कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम। पंडाल से कोई एक जजमान चले आए आरती के लिए, पीछे से आ जाइए। आप ही बात है। आइए प्रेम से भाव से भगवान की आरती करते हैं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी। सभी लोग आगे आ जाएं। नमामि। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छविरम नील नीरज सुंदरम पटपीठ दानव तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंशनि गंधर्व रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। कंदर्प गणित अमित छविरम नील नीरज सुंदरम पटपीठ मानव तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंशनि गंधर्व रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। श्री मकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप दर्शन रामजित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास
तरुका वाग्दि कल दल कंजन मन जाहि राज बिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिल स्नेह जानत रावर यही भक्ति गौरी असुईस सुनि सिया सहित हर सिदली तुलसी भवानी पुण्य 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 मुदित मन मंदिर चली श्री जान गौरी अनुकूल सिया यही अर्थ न जात कही श्री मंजुल मंगल मूल मांग पर गण लगे कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वीरा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाथ में छोड़ ले लीजिए, पुष्पांजलि कर लीजिए बच्चे आरती को। ओम कर जोड़िए। ओम सेवंतिका कवकुल चंपक पाटलाजे पुण्यागजादिकर वीरसाल पुष्पे बिल्वा परमाह तुलसी दल मंजरी वे पापो जाम जगदीश में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पानि जथा काल भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृणां प्रसिद्ध परमेश्वरः हेतु मंत्र पुष्पांजलि श्री रामचंद्राय नमो नमः। धर्म के अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कथा कहने वाले की